जो इसी स्थान पर रामभद्राचार्य जी ने जो तथागत बुद्ध के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किया था और बहुत बड़ा इस बिहार की धरती को अपमान किया था, उनके उस चरण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैं उनसे एक एक वेदों के एक एक श्लोक से एक मंडल और सूक्त के बारे में उनसे चर्चा करने वाला था। मैं उनसे पूछने वाला था कि ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेंद्रम कृतम उरु यदस पदभ्या सूत्रम बजाते, बताओ कैसे ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, कोई क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ है, कोई वैसे पेट से पैदा हुआ है, कोई पांव से पैदा हुआ है, कैसे हो सकता है? जिस रामायण की बात करते हैं, जिस राम गोला दुबे की बात करते हैं, जिस रामचरितमानस की बात करते हैं, उनके ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जो यहाँ के वर्ण विभाजित जनता को उन्होंने हमेशा नीचे गिराया, जो हमारी स्त्री समाज को उन्होंने तमाम अपमान किया है कि पन्नगारी है चरित अनुपा नारी नमो नारी के रूपा। बताइए, जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, इन महिलाओं का ऐसा अनुपम चरित्र, हमारी बहन बैठी है स्वरूप त्यागी, इतना अच्छा ज्ञान बोलती है। बताइए, हम रामभद्राचार्य उसी माता के पेट से पैदा हुए हैं और उसी माता के कोख को अपमान करते हैं, तो शर्म नहीं आती उनको? जहां पर उन्होंने चैलेंज किया था, इसी स्थान पर उन्होंने चैलेंज किया था कि आए और वेदों पे उपनिषद पे चर्चा करें। हमने हमारी सारी गाड़ी में वेद उपनिषद पुराण सारे धर्म ग्रंथों को मैंने रखा है और मैं आह्वान करता हूँ सत समाज, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैंने मेरे जीवन के 10 से 15 साल पूरे वेद के उपनिषद के एक एक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हूँ। मैंने हर तरह के अध्ययन के बाद में जो इसी स्थान पर रामभद्राचार्य जी ने जो तथागत बुद्ध के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किया था और बहुत बड़ा इस बिहार की धरती को अपमान किया था, उनके उस चरण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैं उनसे एक एक वेदों के एक एक श्लोक से एक मंडल और सूक्त के बारे में उनसे चर्चा करने वाला था। मैं उनसे पूछने वाला था कि ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेंद्रम कृतम उरु यदस पदभ्या सूत्रम बजाते, बताओ कैसे ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, कोई क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ है, कोई वैसे पेट से पैदा हुआ है, कोई पांव से पैदा हुआ है, कैसे हो सकता है? मैं उनसे पूछने वाला था, जिस रामायण की बात करते हैं, जिस राम गोला दुबे की बात करते हैं, जिस रामचरितमानस की बात करते हैं, उनके ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जो यहाँ के वर्ण विभाजित जनता को उन्होंने हमेशा नीचे गिराया, जो हमारी स्त्री समाज को उन्होंने तमाम अपमान किया है। तमाम इस तरह से यहाँ हमारे बिहार के शिक्षण मंत्री, जिन्होंने यहाँ से उस बात की उन्होंने घोषणा की थी, हमारे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, हम लोग तमाम चर्चा में थे। मैं उनसे ऐसे सैकड़ों में उस चौपाइयों को मैं उनके सामने रखूंगा, जैसे कि पन्नगारी है चरित अनुपा नारी नमो नारी के रूपा। बताइए, जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, इन महिलाओं का ऐसा अनुपम चरित्र, हमारी बहन बैठी है स्वरूप त्यागी, इतना अच्छा ज्ञान बोलती है। बताइए, हम रामभद्राचार्य उसी माता के पेट से पैदा हुए हैं और उसी माता के कोख को अपमान करते हैं, तो शर्म नहीं आती उनको? बुजुर्ग है वो पन्नगारी है चरित अनुपा नारी नमो, यानी कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री को पसंद नहीं करती है। बताइए, क्या माँ अपनी बेटी को पसंद नहीं करती है? क्या पत्नी अपने जो सास है उनको पसंद नहीं करती है? इस तरह से जो एक कल्चर है, जो एक वैदिक कल्चर है, जो वर्ण विभाजित कल्चर है, हम लोग यहाँ चर्चा के लिए आने वाले थे, जहां पर यह है कि ब्राह्मण मुख में जाए थे बाहु राजेंद्रम कृतम, वही तथागत बुद्ध ने कहा है न जटाई गोते न जच्चा हो तु ब्राह्मण यम सच्चन से धमो सोचो ब्राह्मण। यहाँ आप किस बिहार की धरती थे जो पूरे विश्व में, अब आज विश्व में सम्राट अशोक जैसा कोई राजा नहीं हुआ है, जो पूरे विश्व में 1/3 जगह घूम भाग कर रहा है, उसकी पर जो विश्व में तथागत बुद्ध ने जो धर्म दिया है। मैं आपको बता दूं, मैंने कुरान शरीफ और बाइबल तौरेत विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध की जितनी भी वाणी है, उनके जितने भी महामंगल सूत्र हमारे भंते जी बैठे हुए हैं, एक एक महामंगल सूत्र को आप पढ़ोगे तो सिर्फ मानव कल्याण की बात है, कोई वर्ग भेद की बात नहीं है। ऐसे तथागत बुद्ध को यहाँ इस धरती पर अपमान करते हो। आज बोलने को मुझे बहुत कुछ है। हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री, जिनको आज भी मैं मुख्यमंत्री समझता हूँ, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, वो तमाम जबान काटने की बात करते हैं, किसी की गला काटने की बात करते हैं, किसी की जीवा काटने की बात करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर दम है, आओ बैठो, शास्त्रार्थ करो, चर्चा करो, बैठक करो, तुम्हारे हर एक एक ग्रंथों का हम लोग जवाब देंगे। बाबा साहब जैसा विद्वान जो पढ़ लिख लिया है, उन्होंने हमको पढ़ाया है, बताया है, मार्ग दिया है। महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे उन्होंने स्कूल खोले हैं। मैं चूंकि समय, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत बड़ी गलती होती है, बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में जो पैदा हुए उनके परिवार में, तो उनका नाम सबने पहले बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में भीमराव अम्बेडकर नाम रखे हैं। लोगों को कंफ्यूज होता है कि भीमराव अम्बेडकर और वो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा है। तो आज एक आवाज में पूरे देश में हमारे साथ में सिर्फ इसी लड़ाई के लिए हमारे भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता संयुक्त दल के कैप्टन है। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं मेरे 35-38 साल से इसी मिशन में लगा हुआ हूँ पूरे देश में। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि और भी लोगों को बोलना है।
लेकिन अब आपको समय आ गया है कि आप जो है, तथागत बुद्ध ने कहा है, कोई बात को मत मानो, उसको जानो परखो समझो तब मानो। हमारे यहाँ पे यादव समाज है, मौर्य कुशवाहा समाज है, हमारा ST समाज है। आप याद करो, आज के 2000 साल पहले 10 गणराज थे, सात के मोरी, तोली, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट, ये 10 गणराज थे। आपके 10 गणराज्यों के आप राजे महाराजे थे। आपके राजपाट को खत्म कैसे किया गया? इन लोगों ने यहाँ पर तमाम अखाड़े बनाए, आनंदी अखाड़ा बनाया, अटल अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, धोखेबाजी किए, आपके साम्राज्य को खत्म किया। बहुत कहने को, बहुत सी बातें हमारे पास हैं। मैं मेरी बारी को विराम करता हूं और आदरणीय राम भद्राचार्य जो मिश्रा जी जिस जिले से हैं उसी जिले से मैं भी हूं, और जब भी समय हो, सत्य शोधक समाज, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपका चैलेंज स्वीकार करती है। आप अपने पूरे वेद को, उपनिषद को लेके आओ, बैठो, आप हमको पराजित करोगे, हम फिर से वैदिक धर्म में गुलामी स्वीकार करेंगे। जय भीम, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।